हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग एक चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। इसका नाम है लिक्विड सॉल्यूशन। और ये चैप्टर नीट के पर्सपेक्टिव से और जेई के पर्सपेक्टिव से और साथ में बोर्ड के पर्सपेक्टिव से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आ जाइए हम लोग श्री गणेश करते हैं। ये है हमारा पहला लेक्चर सॉल्यूशन का। सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि ये बताइए कि मिक्सचर क्या होता है। मिक्सचर के बारे में आपको पता है क्या? मिक्सचर मिक्सचर इज नथिंग जब हम लोग दो से ज्यादा कंपोनेंट्स को दो से ज्यादा कंपोनेंट्स या प्योर सब्सटेंस को मिक्स कर देते हैं, है ना। मिक्स करने से ही हमारा एक मिक्सचर बनता है। तो मिक्सिंग ऑफ क्या कह सकते हैं? मिक्सिंग ऑफ टू और मोर देन टू कंपोनेंट्स दैट इज मिक्सचर। अब मिक्सचर दो तरह के होते हैं। मिक्सचर की चर्चा करें बच्चा। मिक्सचर दो तरह के होते हैं। एक होता है हमारा होमोजीनियस मिक्सचर। एक होता है हमारा होमोजीनियस मिक्सचर और एक होता है हमारा हेट्रोजीनियस मिक्सचर। होमोजीनियस मिक्सचर और एक होता है हमारा हेट्रोजीनियस मिक्सचर। अब समझते हैं होमोजीनियस मिक्सचर क्या है। क्या आपको पता है होमोजीनियस मिक्सचर क्या है? समझिएगा कि अगर मान लो मैंने चीनी और पानी का सॉल्यूशन मिक्सचर लिया। चीनी को पानी में मैंने डिजोल्व किया। एक मैंने मिक्सचर लिया किसका? शुगर प्लस वाटर का। ये भी मिक्सचर है, तो इसमें भी दो कंपोनेंट्स इसको मिक्स किए हैं अपन। अब आप क्या करना है, एक स्ट्रॉ लेना। स्ट्रॉ से आप देखना यहां से एक सिप लेना और उसी स्ट्रॉ को और डेप्थ में डाल के फिर वहां से एक सिप लेना। तो आपको क्या दिखता है कि सर जितना मिठास इस पॉइंट से सिप लेने में था वही मिठास यहां भी है। इसका मतलब यह है कि जो चीनी और पानी है, एक तरह से ये चीनी इक्वली या यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है इंटायर द सॉल्यूशन या इंटायर द मिक्सचर। तो हम लोग होमोजेनियस मिक्सचर उसे कहते हैं जिसमें कंपोनेंट्स जो अवेलेबल हैं वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हो इंटायर द सॉल्यूशन। तो उसे बोलते हैं अपन होमोजेनियस मिक्सचर। जैसे कि मैंने एग्जांपल भी दिया आपको, शुगर प्लस वाटर का। तो ये एक होमोजेनियस मिक्सचर है। तो हम लोग एक बात कह सकते हैं कि होमोजेनियस मिक्सचर कुछ और नहीं, इट इज अ मिक्सचर ऑफ या है ना, अपन क्या कह सकते हैं, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड मिक्सचर। ऐसा मिक्सचर जिसमें यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हो कंपोनेंट, दैट इज द होमोजेनियस मिक्सचर। एग्जांपल मैंने बताया भी, शुगर प्लस वाटर का मिक्सचर। अब हेटेरोजेनियस की बात करें, इसका मतलब सर इसमें इक्वली या यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, इसमें क्या होगा, दैट इज नॉन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। नॉन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पार्टिकल्स या डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कंपोनेंट्स। जैसे कि एग्जांपल देखें, मान लीजिए आपने एक ग्लास हॉर्लिक्स और मिल्क लिया, इसका मिक्सचर लिया।
हॉर्लिक्स और मिल्क का या सैंड प्लस वाटर ले लो और इसे मिक्स करो, तो क्या दिखेगा, कुछ कण ऊपर जो परसेंटेज ऑफ पार्टिकल्स होंगे वो बहुत कम होंगे सैंड के, वही नीचे ज्यादा होंगे। इसका मतलब क्या है कि सर हर एक पॉइंट पे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड तो नहीं है। मिट्टी मिला लो पानी में तो भी यही चीज है बच्चा, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन तो नहीं होगा। तो जब यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन हो तो उसे ही बोला जाता है होमोजेनियस मिक्सचर, और जब नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन हो उसे बोला जाता है क्या, हेट्रोजीनियस मिक्सचर। आ जाइए थोड़ी चर्चा और करते हैं हम लोग। तो अब हमारा चैप्टर है सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन किसे कहते हैं, व्हाट इज सॉल्यूशन। तो अगर हम लोग बात करें सॉल्यूशन है क्या, सॉल्यूशन इज अ नथिंग, इट इज अ होमोजेनियस मिक्सचर, इट इज अ होमोजेनियस मिक्सचर, इट इज अ होमोजेनियस मिक्सचर। किसका, ऑफ टू और मोर देन टू कंपोनेंट्स, of two or more than two components, two or more than two components, two or more than two components, that is solution। अब कम से कम दो कंपोनेंट्स तो होंगे ही बच्चा, जैसे कि मान लीजिए हम लोग शुगर प्लस वाटर का मिक्सचर लें, इसमें भी कितने कंपोनेंट्स हैं, दो कंपोनेंट्स हैं, और ये होमोजेनियस मिक्सचर है, तो ये क्या कहलाएगा, सॉल्यूशन कहलाएगा। अब इसी में अगर देखें कि वाटर जो जनरली हम लोग लार्ज अमाउंट में लेते हैं और शुगर जिसे हम लोग लेस अमाउंट में लेते हैं, तो जो जनरली अगर बात करें जो लार्ज अमाउंट में लिया आता है उसे हम लोग बोलते हैं सॉल्वेंट, और जो लेस अमाउंट में लिया आता है उसे हम लोग बोलते हैं सॉल्यूट। जो लार्ज अमाउंट में लेते हैं उसे क्या बोलते हैं अपन, सॉल्वेंट, और जो लेस अमाउंट उसे क्या बोलते हैं अपन लोग, सॉल्यूट बोलते हैं। क्या ये स्टेटमेंट क्या सही है, क्या जो लार्ज अमाउंट में लिया आता है वही सॉल्वेंट है और जो लेस अमाउंट में लिया आता है वही सॉल्यूट है, क्या ये सही है, नहीं, ये जनरली सही है, ऑलवेज सही नहीं है। जैसे कि एग्जांपल बताते हैं, आप लोग रसगुल्ला तो खाए होंगे, रसगुल्ले में चीनी का रस सिरका होता है, सॉरी माय मिस्टेक, सिरका नहीं, चाशनी। चाशनी में देखोगे तो चीनी की मात्रा ज्यादा अमाउंट में होती है और पानी की मात्रा कम अमाउंट में होती है, फिर भी चीनी सॉल्यूट है और पानी सॉल्वेंट है, ऐसा क्यों। तो फिर एक नया डेफिनेशन निकल के आया कि सर किसे बोलेंगे सॉल्वेंट, तो सॉल्वेंट वो कंपोनेंट्स है, द कंपोनेंट्स which does not change, which does not change, which does not change its physical state, physical state। ऐसा कंपोनेंट जो फिजिकल स्टेट चेंज नहीं होता हो, जैसे कि चाहे आप शुगर वाटर का ले लो, चाशनी ले लो, चाशनी में वाटर पहले भी लिक्विड में था, अभी भी लिक्विड में है, लेकिन शुगर की अगर चर्चा करें तो शुगर का जो फिजिकल स्टेट था वो पहले सॉलिड था, नाउ कन्वर्टेड इनटू लिक्विड। कहने का मतलब यह है, अगर हम लोग सॉल्यूट को डिफाइन करना चाहें तो द कंपोनेंट्स विच मे और मे नॉट चेंज इट्स फिजिकल स्टेट, मे और मे नॉट चेंज, मे और मे नॉट चेंज, मे और मे नॉट चेंज इट्स फिजिकल स्टेट, फिजिकल स्टेट, दैट इज सॉल्यूट। सॉल्वेंट वो जो लार्ज अमाउंट में ले और साथ में जिसका फिजिकल स्टेट में कोई चेंज नहीं आए, है ना, और सॉल्यूट वो जो लेस अमाउंट में हो या जिसका फिजिकल स्टेट मे और मे नॉट बी चेंज, है ना। जैसे एग्जांपल लेते हैं, इसी की बात करते हैं, शुगर जो सॉलिड था पहले, अब वो लिक्विड में कन्वर्ट हो गया, मतलब इसका फिजिकल स्टेट चेंज हुआ बच्चा, इसका मतलब ये सॉल्यूट है। क्योंकि वाटर की बात करें तो वाटर जो लार्ज अमाउंट में लिए, लेकिन इसका फिजिकल स्टेट में कोई चेंज हुआ क्या, कोई चेंज नहीं हुआ, इसमें चेंज हुआ तो इसे बोल दिए सॉल्यूट, जिसमें चेंज नहीं हुआ उसे बोलेंगे सॉल्वेंट।
आई होप ये बात आपको क्लियर हुई होगी। अब थोड़ी चर्चा और करते हैं। एक एग्जांपल लेते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए हम लोग शुगर प्लस लेमन प्लस वाटर का मिक्सचर लिए, शरबत, जो गर्मी का मौसम चल रहा है, गर्मी में शरबत तो अपन पीते ही हैं। अब यहां देखिए इस सॉल्यूशन के अंदर 3 कंपोनेंट्स हैं। कौन कौन? चीनी भी है, लेमन भी है और वाटर भी है। तो अब ऐसे केस में कैसे फाइंड आउट करें कौन सॉल्यूट है कौन सॉल्वेंट है? तो पहला सबसे आसान तरीका मैं बताया था कि जनरली क्या देखा जाता है कि जो सॉल्वेंट होते हैं उसका फिजिकल स्टेट चेंज नहीं होता है। आप बोलोगे सर यहां 2 कंपोनेंट्स हैं जिसका फिजिकल स्टेट चेंज नहीं हो रहा है, वो लेमन का रस और वाटर। लेकिन तब ऐसे केस में फिर कैसे पता चले सॉल्वेंट कौन? जो लार्ज अमाउंट में हो। तो जो लार्ज अमाउंट में हो तो वाटर हम लोग लार्ज अमाउंट में लेते हैं, तो ये है हमारा सॉल्वेंट। जबकि बाकी अगर देखोगे शुगर और लेमन में, शुगर भी कम अमाउंट में लेते हैं, लेमन भी कम अमाउंट में लेते हैं, इसीलिए लेमन और शुगर बोथ आर सॉल्यूट। यहां देखोगे एक सॉल्यूट है जो अपना फिजिकल स्टेट चेंज कर रहा है, शुगर जो पहले सॉलिड था अब लिक्विड में जा कन्वर्ट हो रहा है जब हम लोग सॉल्यूशन बनाते हैं। लेमन जो अपना फिजिकल स्टेट चेंज नहीं कर रहा है, लेमन जो पहले लिक्विड था और अब भी लिक्विड के फॉर्म में ही है। इसका मतलब है सॉल्यूट में चेंज और मे नॉट चेंज व्हाट? फिजिकल स्टेट, बट solvent does not change its physical state. I hope you understand what is solute, what is solvent. अब मैंने 2 तरह के एग्जांपल लिए, एक लिया शुगर प्लस वाटर का और एक लिया शुगर प्लस लेमन प्लस वाटर। एक सॉल्यूशन था जिसमें 2 कंपोनेंट्स थे, एक था शुगर एक था वाटर। ऐसे सॉल्यूशन जिसमें 2 कंपोनेंट्स हो उसे बोलते हैं हम लोग बाइनरी सॉल्यूशन। क्या बोलते हैं बच्चा? बाइनरी सॉल्यूशन। और ऐसे सॉल्यूशन जिसमें 3 कंपोनेंट्स हो उसे बोला जाता है टर्नरी सॉल्यूशन, एंड सो ऑन चलते रहता है। आई होप कि बात आपको समझ में आई होगी। अब सर सॉल्यूशन बनाने की बातें हो, हमारा चैप्टर है, चैप्टर का नाम ही है लिक्विड सॉल्यूशन। आई होप कि सर आप लोग देखे भी होंगे चैप्टर, एनसीईआरटी का फर्स्ट चैप्टर ही है क्लास 12 का, जो बहुत ही काम का है। आ जाइए अब एक बात समझते हैं सर, एक बात बताओ, मान लो हम लोग चीनी पानी का सॉल्यूशन बनाए, या फिर मान लीजिए पापा ने बोला आपसे कि बेटा 1 कप चाय लेके आओ, आपने 1 कप चाय लेके आया, पापा बोले बेटा लगता है चीनी कम डाले हो क्या, चीनी की मात्रा कम है क्या? तो वहां तो आपने गए किचन और 1 चम्मच चीनी लाके डाल दिए। तो अभी वहां पापा ने क्या यूज किया? मात्रा कम है क्या, अमाउंट कम है क्या, कॉन्सेंट्रेशन कम है क्या? यहां से आया कि सर पापा तो वहां बोल दिए, लेकिन केमिस्ट्री में कम है या ज्यादा है इसका पता कैसे लगाएंगे? उसके लिए हमें कुछ कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स की जरूरत होती है। आ जाइए हम लोग पढ़ते हैं कुछ कॉन्सेंट्रेशन टर्म। तो इसमें पहला कॉन्सेंट्रेशन टर्म है, नाम है परसेंटेज बाय मास। आई होप आप लोग ये पढ़े भी होंगे। परसेंटेज बाय मास को हम लोग परसेंटेज W/W से भी लिख सकते हैं। अब इसका फॉर्मूला अगर लिखना हो, सर कैसे निकाले परसेंटेज बाय मास, कैसे निकाले? तो एक तरीका है, क्या करना है सर? ऊपर वाला सॉल्यूट नीचे वाला सॉल्वेंट, देखो ऊपर वाला वेट किसका है? सॉल्यूट का डाल दो, ऊपर वेट ऑफ सॉल्यूट नीचे वेट ऑफ सॉल्यूशन। अरे यस और नो?
सर वेट है तो या तो हम इसका अगर यूनिट देखें तो ग्राम या केजी होता है, हम लोग ग्राम में ले लेते हैं, ऊपर ग्राम नीचे ग्राम, अच्छा परसेंटेज था लगा दे 100। क्या मेरी बात समझ में आई? सर अगर परसेंटेज बाय मास निकालना है तो कुछ और नहीं, वेट ऑफ सॉल्यूट बाय वेट ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100 कर दो तो तुम्हारा काम बन जाएगा। लेकिन सर एक बात तो बताओ, समझ नहीं आया कि अगर हमें लिख दिया 10% W/W, इसका मतलब क्या हुआ सर? इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ, देखो बच्चा, परसेंटेज का मतलब 100, परसेंटेज को जब भी कंपेयर को 100, मान लो वेट ऑफ सॉल्यूशन 100 ग्राम है, कितना ग्राम है? वेट सॉल्यूशन कितना है? 100 ग्राम है, तो बताओ वेट सॉल्यूशन कितना होगा? ध्यान देना बच्चा लोग कि अगर मान ले वेट ऑफ सॉल्यूशन यहां परसेंटेज है 100 ग्राम मान ले, तो उसका 10% ही हमारा क्या है? सॉल्यूट है, मतलब 10 ग्राम ही हमारा केवल क्या है? सॉल्यूट है। वही बाकी अगर बात करें सॉल्वेंट कितना है, तो सर सॉल्यूशन का वेट था 100 ग्राम, सॉल्वेंट कितना होगा? तो 100 माइनस 10 कर दोगे तो ये 90 ग्राम हमारा क्या हो जाएगा? सॉल्वेंट हो जाएगा। तो 10% W/W लिखा है, इसका मतलब यह है कि इस सॉल्यूशन के अंदर वेट ऑफ, अगर 100 ग्राम हम लोग सॉल्यूशन का वेट लेते हैं, उसमें 10 ग्राम सॉल्यूट होगा, सॉल्वेंट कितना होगा? 90 ग्राम होगा। आई होप कि मेरी बात समझ में आप लोग को आई होगी। अच्छा थोड़ी आगे बात करते हैं, और ये तो बेसिक बातें थी जो आप पता भी है। अच्छा जब भी आपको ऐसा लगे आप वीडियो को पॉज करके आप इस चीज को लिख सकते हैं। देखिए नोट्स बनाना कंपलसरी बच्चा, जब तक नोट्स नहीं बनाओगे तो रिवीजन कैसे करोगे, और रिवीजन नहीं होगा तो क्वेश्चन भी सॉल्व नहीं होगा। तो स्टार्टिंग जब पढ़ रहे हो तो आपके दिमाग में फिट हो रहा है कि सर मैं तो सीख गया, मैं समझ गया, लेकिन बाद में फिर भूल जाओगे। इसीलिए हर एक बच्चे सामने, अपने सामने एक नोट्स लेके बैठो और प्रॉपर नोट डाउन करो। हम कई क्वेश्चंस भी करवाएंगे यहां, अगर आप प्रॉपर फॉलो करोगे, यकीन मानो मैं लिख के दे सकता हूं, दावे के साथ बोल सकता हूं आपको कि एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं पूछेगा। बस ईमानदारी से फॉलो करना। आ जाओ चल आगे बात करते हैं। देखिए मान लो हमें एक क्वेश्चन था सिंपल सा, लिखा है कि एक सॉल्यूशन दिया है, मान लो शुगर प्लस वाटर का, शुगर प्लस वाटर का एक सॉल्यूशन दिया है। अब हमें शुगर दिया है मान लो 20 ग्राम एंड वाटर दिया है 180 ग्राम। पूछा भाई हमें ये बता दो परसेंटेज W/W क्या होगा, परसेंटेज W/W क्या होगा। हमें पता है सर ऊपर तो वेट ऑफ सॉल्यूट लेंगे, वेट ऑफ सॉल्यूट क्या है सर? सॉल्यूट, और नीचे क्या? वेट ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100 करना पड़ेगा। ये फॉर्मूला याद रहेगा, मैं तो सिंपल बताया, ऊपर सॉल्यूट लिखो, नीचे सॉल्यूशन लिखो, इनटू कर दो 100, काम खत्म। अरे यस सुनो, अब यहां हमें पता करना पड़ेगा सॉल्यूट कौन है। सॉल्यूट कौन है? शुगर है। सॉल्यूट का वेट कितना? 20। सॉल्यूशन का वेट कितना? सर सॉल्यूशन तो दोनों के मिलने से बना है, तो शुगर कितना है? 20 ग्राम है, वाटर कितना है? 180 ग्राम है, ओवरऑल कितना? 200 ग्राम। सॉल्यूशन का वेट हो गया, इनटू अपन ने 100 कर दिया, तो इससे हमारा कट जाएगा और ये हमारा कितना हो जाएगा? 10%। मतलब इस सॉल्यूशन की बात करें, इस सॉल्यूशन में परसेंटेज W/W कितना है इसका? 10% है। इसका मतलब 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन विल कंटेन 10 ग्राम ऑफ शुगर। अगर 200 ग्राम हो क्या होगा? 20 ग्राम ऑफ शुगर रखेगा। मेरी बात समझ में आप लोग को आई होगी। अब हम लोग चर्चा करते हैं आगे की ओर। अब एक टर्म और भी है, नाम है उसका परसेंटेज बाय वॉल्यूम, परसेंटेज बाय वॉल्यूम, दैट इज परसेंटेज V/V, परसेंटेज V/V। ठीक है, ऊपर क्या?
मैंने क्या बताया सर, ऊपर देखेंगे क्या, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट। अच्छा वॉल्यूम है तो क्या होगा, लीटर में या फिर एमएल में, और नीचे क्या, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वो भी लीटर में या एमएल में, इनटू क्या कर देंगे सर, 100% है, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब बताइए, जैसे मान लीजिए हमें लिखा है 20% V/V सॉल्यूशन दिया हुआ है, इसका मतलब है कि अगर 100 ml लेते हैं हम लोग, क्या वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन 100 ml सॉल्यूशन लेते हैं, मतलब 20 ml उसमें क्या होगा, सॉल्यूट होगा। तो बता सॉल्वेंट कितना होगा, सॉल्वेंट हो जाएगा 80 ml हमारा सॉल्वेंट हो जाएगा। आई होप मेरी बात समझ में आप लोग को आई होगी। इसी तरह से एक और है, इस वीडियो पॉज करके लिख लीजिएगा, है ना, लिखने में 1 मिनट लगेगा। आ जाइए हम लोग थोड़ी बातें आगे की करते हैं। एक और टर्म है हमारा, नाम है परसेंटेज बाय मास, परसेंटेज मास बाय वॉल्यूम, या परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम, परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम, या परसेंटेज मास बाय वॉल्यूम, और परसेंटेज W/V इसको लिखा आता है। तो बताइए क्या होगा ये, ऊपर क्या बताया मैं, ऊपर सॉल्यूट डालो, नीचे सॉल्यूशन डालो, सर वेट है तो वेट डालो, वॉल्यूम है तो वॉल्यूम डालो, सर ये ग्राम में होगा, ये ml में होगा, इनटू क्या कर देंगे, परसेंटेज है सर, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे कि मान लेते हैं लिखा हुआ 20% W/V शुगर प्लस वाटर सॉल्यूशन लिखा हुआ है, शुगर प्लस वाटर सॉल्यूशन लिखा हुआ है, तो बताइए फिर क्या होगा इसका मतलब यह है कि 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन, सॉरी 100 ml ऑफ सॉल्यूशन, माय मिस्टेक, कि नीचे वॉल्यूम है, तो इसका मतलब ये हो गया 100 ml ऑफ सॉल्यूशन, 100 ml ऑफ सॉल्यूशन विल कंटेन व्हाट, 20% है, मतलब 20 ग्राम ऑफ शुगर। आई होप मेरी बात समझ में आई होगी। तो ये 3 टर्म मैंने अपन ने अभी तक पढ़ लिया। क्या क्या पढ़ा, परसेंटेज W/W, जिसको परसेंटेज बाय मास भी कहते हैं। सेकेंड पढ़ा परसेंटेज बाय वॉल्यूम, जिसको परसेंटेज V/V भी बोलते हैं। एक पढ़ा हम लोग परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम, जिसको परसेंटेज बाय मास भी कहते हैं, फिर परसेंटेज मास बाय वॉल्यूम भी कहते हैं, माय मिस्टेक। 3 बातें मैंने पढ़ ली, 3 कॉन्सेप्ट टर्म मैंने पढ़ा है। अब 3 और पढ़ने वाले, सर कौन कौन, आज ही एक है हमारा, एक वर्ड आप सुने होंगे, नाम है PPM, PPM स्मॉल में लिखेंगे बच्चा, PPM, जिसको हम लोग बोलते हैं पार्ट्स पर मिलियन, पार्ट्स पर मिलियन, मतलब 1 मिलियन मतलब 10 लाख। अगर मान लो कोई, पता है अब जब फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में जाओगे तो बहुत कम एलिमेंट यूज, कुछ एलिमेंट यूज किया था जो पीपीएम में यूज किया। सर इसका मतलब क्या है, अगर मान लो सॉल्यूट का अमाउंट सॉल्वेंट के कंपेयर में बहुत कम हो, जैसे मान लो अगर लिख दे, बोलते सर 1 पीपीएम, मतलब पता है 10 लाख ग्राम, मतलब 1 मिलियन ग्राम में अगर 1 पीपीएम बोला है, मतलब 1 ग्राम सॉल्यूट है, वेरी लेस। तो जब बहुत लेस डालते हैं तब पीपीएम टर्म का यूज करते हैं। आ जाइए, तो पीपीएम, अगर पीपीएम बोले किसका, W/W लिख दिया, इसका मतलब क्या सर, ऊपर वेट ऑफ सॉल्यूट, नीचे वेट ऑफ सॉल्यूशन, और बता क्या सर, वहां परसेंटेज था तो 100 से मल्टीप्लाई किए, और यहां क्या है, मिलियन है, तो हमें सर मिलियन से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो W वेट ऑफ सॉल्यूट बाय वेट ऑफ सॉल्यूशन × 10⁻⁶। अगर मैं एग्जांपल समझाता हूं, मैं अगर मान लो मुझे लिखा हुआ है 2 ppm W/W, इसका मतलब यह है कि 1 मिलियन ग्राम ऑफ सॉल्यूशन विल कंटेन 2 ग्राम ऑफ सॉल्यूट, 2 ग्राम ऑफ सॉल्यूट। अब एक बात समझना बच्चा, सर सॉल्यूशन क्या होता है, इट इज नथिंग, इट्स अ वेट ऑफ सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट, इट इज अ वेट ऑफ सॉल्यूट प्लस
प्लस सॉल्वेंट। बट यहां देखो, अगर मान लो 2 ppm लिया भैया, 2 ग्राम है 10 लाख में, 2 ग्राम है 10 लाख में, भाई इसका मतलब वेट ऑफ सॉल्यूट इज वेरी वेरी लेस देन वेट ऑफ सॉल्वेंट। और ये सुनो, जब 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 भी ध्यान रखना, यहां अब क्या है सर, सॉल्यूट का वेट बहुत कम है, किससे? सॉल्वेंट के वेट से। पक्की बात है, बोलो बच्चा। अब ऐसे केस में हम लोग सॉल्यूट के वेट के, तो देखो 10 लाख में 1 ग्राम ऐड कर दिए, क्या फर्क पड़ा? 10 लाख है, अबे 10 लाख में 1 रुपया निकल जाए या ऐड कर दे, क्या फर्क पड़ता है? मतलब निग्लिजिबल है, तो इसे हम लोग क्या कर सकते हैं? निग्लेक्ट भी कर सकते हैं। तो हम लोग इससे अगर बात करें तो पीपीएम को हम लोग वेट ऑफ सॉल्यूट बाय वेट ऑफ सॉल्यूट बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट इनटू 10⁶ भी लिखते हैं। ये दोनों बात सही है। क्या मेरी बात समझ में आई आप लोग? कहीं दिक्कत है तो पूछ लेना, कमेंट करके पूछ लेना हमसे, हम हर एक कमेंट का जवाब डेफिनेटली देंगे। आप आ जाइए, थोड़ी बातें और करते। सर एक बात तो बताओ सर, पीपीएम डब्ल्यू बाय डब्ल्यू में है कि डब्ल्यू बाय भी में नहीं हो सकता है क्या? बिल्कुल हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता है? 10 मिलियन अगर एमएल ले ले, 10 अगर मान लीजिए 2% पीपीएम डब्ल्यू बाय भी लिखा है, मतलब क्या है? 10 लाख है ना एमएल में 2 लिखा है तो 2 ग्राम सॉल्यूट है। मेरी बात समझ में आ रही होगी। सर पीपीएम केवल डब्ल्यू बाय डब्ल्यू में नहीं, डब्ल्यू बाय भी में भी हो सकता है। इसे मैं थोड़ा इरेज कर देता हूं, आज ये थोड़ी उसकी भी चर्चा करते हैं। डब्ल्यू बाय भी दे दिए, तो इसका मतलब सेम, अरे सेम फंडा बच्चा, सेम है। ऊपर वेट ऑफ सॉल्यूट, नीचे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। अरे सर ये एमएल में, ये ग्राम में 10⁶। इसका मतलब मान लो लिख दिया है 2 ppm डब्ल्यू बाय भी लिखा हुआ, अच्छा कुछ नहीं लिखा है तो क्या करें समझेंगे? डब्ल्यू बाय डब्ल्यू मान के चलेंगे, डब्ल्यू बाय डब्ल्यू। अगर दिया हुआ है वॉल्यूम डब्ल्यू बाय भी, आज देखो अब कुछ सॉल्यूशन कैसा लिक्विड में होता है बच्चा, बोलो कैसे? नो लिक्विड का तो वेट की जगह पे मान लो वॉल्यूम तो देगा, ठीक है ना? अच्छा सर 2 ppm डब्ल्यू बाय भी लिखा है, इसका मतलब सर, इसका मतलब यह है कि 10⁶ ml of solution will contain 2 gram of solute. It's a very easy, very fantastic. अरे ये सुनो, सेम बातें बोल सकता है, पीपीएम भी बाय भी हो सकता है। सर अगर 2 ppm भी बाय भी बोल दिया, इसका मतलब 2 ml of solute will contain, मतलब 2 ml of solute किसमें होगा? 10 लाख ml में होगा। अरे ये सुनो, अच्छा थोड़ी चर्चा करते। सर ये तो बातें हो गई, सेम पीपीएम की तरह ही अगर हम लोग एक और मैं जो समझाया उसको मैं अगर लिखना चाहूं, भी बाय भी लिख दिया बच्चा मान लो, तो ऊपर क्या हो जाएगा? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट, अब ये एमएल में हो जाएगा। अगर हम लोग थोड़ी चर्चा कर, ध्यान देना बच्चा, मजा आ जाएगा। अगर तुमने सही से फॉलो किया ना, सच्ची बता रहा, मजा आ जाएगा, मजा है ना। तो बता क्या लिख सकते हैं अपन? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट प्लस वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट। और 10 लाख में भैया ये तो बहुत पिद्दी सा है, पिद्दी सा सॉल्यूट, पिद्दी सा। तो अपन तो सॉल्यूट के वॉल्यूम को गायब तो कर सकते हैं। सॉल्यूट का वॉल्यूम क्या है? बहुत बहुत कम है। अरे ये सर मजा आया कि नहीं आया? देखो सर ये बहुत कम है, गायब कर डाल। मतलब क्या बता? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट। अरे यस और नो? वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट इनटू 10⁻⁶ दैट इज पीपीएम भी बाय भी। अरे यस सुनो, जिस तरह से पार्ट्स पर मिलियन हुआ बच्चा, 1 मिलियन में कितना ग्राम सॉल्यूट है, उसी तरह से हमारा पीपीबी भी होता है, इसको बोलते हैं पार्ट्स पर बिलियन। आज ये हम लोग इस चर्चा करते हैं। देखो ये बेसिक बातें हैं बच्चा, ये हमें जाननी चाहिए क्योंकि ये ही इंपॉर्टेंट है। इसके बाद हम लोग चैप्टर में एंटर करेंगे, अभी तो बेसिक बात पढ़ रहे हैं। पीपीबी मतलब पार्ट्स पर बिलियन। जैसे अपन को यहां मिलियन में हुआ, उसी तरह से बिलियन में होगा। क्या बोलो क्या? ऊपर सर डब्ल्यू बाय डब्ल्यू का है, वेट ऑफ सॉल्यूट बाय, और सॉल्यूशन लिख सकते, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। वेट ऑफ सॉल्यूशन इनटू 10⁻⁷ कितना? सर मिलियन था 10⁻⁶, बिलियन 10⁻⁹। अरे यस और नो? देखो
तो अगर अब मान लो इसमें भी सेम फंडा बच्चा, वेट सॉल्यूट बहुत कम होगा सॉल्वेंट से, है ना, तो अपन लिख सकते हैं क्या, वेट ऑफ सॉल्यूट बाय वेट ऑफ व्हाट सॉल्वेंट इन 10 टू पावर 9 ppb W/W। समझ में आया बात? आज हम लोगों ने पढ़ा मिक्सचर क्या होता है, होमोजेनियस मिक्सचर क्या होता है, सॉल्यूशन क्या होता है, सॉल्वेंट किसे कहते हैं, सॉल्यूट किसे कहते हैं, और फिर मैंने कुछ कॉन्सेंट्रेशन टर्म पढ़ा। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं मोलारिटी, मोल फ्रैक्शन, नॉर्मेलिटी। ठीक है, तो अगर अच्छा लगा लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना और फॉलो कर लेना, और अपने दोस्त के साथ भी शेयर जरूर करना। मिलते हैं इसी एनर्जी के साथ अगले लेक्चर में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।